तमसील के मानी। बाइबल मुकद्दस के उर्दू तर्जमा में लफ्ज़ तमसील मुतअद्दिद बार इस्तेमाल हुआ है, जिसको अंग्रेजी ज़बान में पैराबल और यूनानी ज़बान में पैराबोले कहते हैं। ये लफ्ज़ दो अल्फाज का मुरक्कब है। पहला लफ्ज़ पैरा जिसके मानी है साथ, और दूसरा लफ्ज़ बोले जिसका मानी है फेंकना, यानी किसी के जरिए कुछ फेंकना तमसील कहलाती है। जब हम तमसील की बात करते हैं तो ये एक कहानी सी मालूम होती है जिसके जरिए से कोई बात करना मकसूद होता है, यानी हम एक तमसील में अल्फाज और कहानी का सहारा लेते हैं और वो बात जो हमारे जहन में होती है दूसरों तक पहुंचाते हैं। तमसील एक मजाजी किस्सा या कहानी होती है जिसकी मदद से कोई सबक सीखना मकसूद होता है, और जब तमसील सुनाई जाती है तो लोग खुद ही उससे कोई ना कोई सबक अखज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये इस कदर सादा फहम होती है कि लोग तमसीलों में कलाम खुदा सुनना पसंद करते हैं और उन्हें सीखने में भी आसानी होती है। मसीही अकीदा में तमसील एक ज़मीनी कहानी मालूम होती है जिसमें आसमानी माने पाए जाते हैं। यह नहायत ही सादा कहानी मालूम होती है लेकिन बहुत मानी अखेज़ होती है। यीशु मसीह जब भी कोई तमसील बयान किया करते थे तो वो इस ज़मीनी कहानी से खुदाए बुजुर्ग बरतर की कुदरत को बयान किया करते थे। तमसीलों के जरिए ही से यीशु अल मसीह ने आसमान की बादशाही की बातें बड़ी ही खूबसूरती से लोगों तक पहुंचाई, जो आज भी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ साथ चलती हैं और मुख्तलिफ तौर से हमारी जिंदगी में रूहनुमा होती है। अपनी अमली जिंदगी में अक्सर औकात हम अपनी नाराजगी का इजहार अपने दोस्तों और अजीजों अकारब से तमसीलों की सूरत में करते हैं, जिससे अपनी बात बड़ी शाइस्तगी से दूसरों तक पहुंचाई जाती है। यीशु अल मसीह की तमसीलों में से हम चंद एक पर गौर करेंगे। अगर हम नेक सामरी की तमसील पर गौर करें कि उसमें मजहबी रहनुमाओं के तर्ज अमल और इखलाक के बारे में बयान किया गया है, जिसमें बराह रास्त नहीं बल्कि तमसील के जरिए उनके और एक सामरी के तर्ज अमल को बयान किया गया है जिसमें किसी किस्म के शर का अंसर नहीं मिलता। अगर हम बोने वाले की तमसील पर गौर करें तो हमें यह समझने में आसानी होती है कि वो लोग जो खुदा के कलाम की मनादी करते हैं उन्हें कलाम खुदा का बीज बोने के लिए किस तरह की जमीन तैयार करनी चाहिए जहां खुदा के कलाम का बीज जड़ पकड़ सके। दो घर बनाने वालों की तमसील। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानिंद है। वो उस आदमी की मानिंद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानिंद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिलफौर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। बीज बोने वाले की तमसील। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा, एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रोंदा गया और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है? उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे वो है जिन्होंने सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन कर ले जाता है, ऐसा ना हो कि ईमान ला कर नजात पाए। और चट्टान पर के वो है जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में पड़ा उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते उस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं और सब्र से फल लाते हैं। नेक सामरी की तमसील। और देखो, एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा,
कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तो रेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने तय रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी रास्ता से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ उससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। फरोतनी और मेहमान नवाजी। जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठ कि शायद उसने किसी तुझसे भी ज्यादा इज्जतदार को बुलाया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे, ऐ दोस्त आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की नजर में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर उसने अपने बुलाने वाले से ये भी कहा कि जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू जियाफत करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। बड़ी जियाफत की तमसील। जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी जियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुए से कहे, आओ अब खाना तैयार है। उस पर सबने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। उस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावंद, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ, और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। खोई हुई भेड़। सब मसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फकी बुड़बड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों के साथ मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम्हें कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसको कंधे पर उठा लेता है और पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी।
खोए हुए बेटे की तमसील। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च हो चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्सा हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, मैं इतने बरसों से तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा मालो मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया। उसने उससे कहा, बेटा तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। मुआमला शनास मुंतजम। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था। उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ। अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीन लेता है। मट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से माकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। उसने कहा, 100 मन तेल। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा, तुझ पर क्या आता है। उसने कहा, 100 मन घी। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिन्सों के साथ मुआमलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सपुर्द करेगा। और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। दौलतमंद आदमी और लाजर। एक दौलतमंद था
जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान और शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम रवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा घड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू इसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ऐ बाप अब्राहम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। बेवा और काजी की तमसील। फिर उसने इस घर से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिरकार उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? फरीसी और मसूल लेने वाले की तमसील। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या उस मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दया यकी देता हूँ। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अशरफियों की तमसील। जब वो उन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नजदीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की जबानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। पहले ने हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावंद, तेरी अशरफी से 10 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे कहा, ऐ अच्छे नौकर, शाबाश, इसलिए कि तू नहायत थोड़े में दयानदार निकला
अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। दूसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावंद, तेरी अशरफी से 5 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 शहरों का हाकम हो। तीसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावंद, देख तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुल्जम ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूँ, और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो नहीं बोया उसे काटता हूँ। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के यहाँ क्यों न रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे कि वो अशरफी उससे ले लो और 10 अशरफी वाले को दे दो। उन्होंने उसे कहा, ऐ खुदावंद, उसके पास 10 अशरफियां तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहां लाकर मेरे सामने कत्ल करो। पाकिस्तान के ठेकेदारों की तमसील। फिर उसने लोगों से यह तमसील कहना शुरू की कि एक शख्स ने पाकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए प्रदेश चला गया, और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबानों के पास भेजा ताकि वो पाकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दे, लेकिन बागबानों ने उसे पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। उस पर पाकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करे। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, यही वारिस है, इसे कत्ल करे कि मिरास हमारी हो जाए। बस उसको पाकिस्तान से बाहर निकाल कर कत्ल किया। तब पाकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और पाकिस्तान औरों को दे देगा। उन्होंने ये सुनकर कहा, खुदा ना करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा।